पहाड़ों की का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर हैं और आज बानहाल के रेलवे स्टेशन पर हैं हम, जहां पर दूर दराज के इलाकों से सैकड़ों की तादाद में लोग काम करते हैं, ड्राइवर काम करते हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, बैंकों से लोन ले लेकर लोग अपना कारोबार चला रहे हैं। लेकिन यहां पर रेलवे हुकाम की बदनज़मी कहिए या बाकी जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, पुलिस है, ARTO साहिब हैं, उनकी तरफ से कोई गफलत कहेंगे कि जिसकी वजह से बेनज़मी का शिकार है ये रेलवे स्टेशन। यहाँ पर जो ड्राइवर लोकल हैं, जिनके लिए ये रेलवे स्टेशन जब बना था तो ये कहा गया था कि ये एक रोज़गार का बड़ा वसीला बन जाएगा यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन इनके उस हक पर शब खून मारा जा रहा है। इस शब खून में कुछ एजेंट हजरात शामिल हैं, रेलवे अथॉरिटीज़ शामिल हैं और पुलिस और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की भी कोताही कहीं ना कहीं मौजूद है। यहाँ पर बेनज़मी का ये आलम है कि 30 रुपया आपका एंट्री फीस है, यानी आपको यहाँ पार्क करने के लिए GR जिसको बोलते हैं एक रिसीप्ट काटी जाती है, 30 रुपये का रेट है। 500 रुपया ड्राइवरों का कहना है कि 500 रुपया वसूल किया जाता है। तो इसका असर जो है बराह रास्त किरायों पर पड़ता है। जो जहां से जम्मू जाने वाली गाड़ी 500 में जानी होती है, 500 फी पैसेंजर, उनके इस वजह से ऐसी जब लूट हर तरफ से, तो ड्राइवर भी जो ट्रैवलर हैं वो भी अपना इस बेती गंगा में हाथ धो रहे हैं और वो 500 के बजाय 1000 भी चार्ज करते हैं और कभी कभार ये सर्दियों के मौसम में 1500 भी पहुंच जाता है। तो इस सिलसिले में ड्राइवरों की बहुत सारी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। पिछले कई रोज़ से लगातार हमें राब्ता कर रहे हैं कि हमारी फरियाद कोई सुनने आए। तो हम आज न्यूज़ 18 पर इनकी बात करेंगे, इनका क्या इशू है, क्या मुद्दा है, इनसे बात करेंगे। कौन सबसे पहले बात करेगा? हमारे जो पहले 2013 से इधर GR सिस्टम था, GR मीन्स ग्राउंड रजिस्ट्रेशन, तो हम लोकल थे उसमें जिनका GR होता था, यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्टर जो थे सर। तो क्या हुआ जब 2020 और 2021 में, फिर 2022 आ गया, ट्रेन फिर से खुल गई, बहाल हो गए सारे कारोबार के इक़दाम। तो इन्होंने क्या किया, नादरन रेलवे की जो अथॉरिटी है KM इसमें बड़गाम में बैठ, इन्होंने पार्किंग इसमें कर दिया, पार्किंग प्रपोज़ल। तो उसमें क्या हो गया, जो यहाँ के कुछ गुंडे हैं, 17 गुंडे, ये जो 30 रुपये हमारी पार्किंग होती थी, इन्होंने 500 से 600 रुपये हमसे लेते हैं। पर्ची 30 रुपये की देते हैं। एक बंदे के नाम पे टेंडर है, 16 बंदे ये कम से कम इस पार्टी में है। तो ये हमसे 500-600 लेकर जो बाहर की, दिल्ली की, UP की, बिहार की गाड़ी, वो कहाँ से आती है, वो वहाँ टूरिस्ट छोड़ते हैं, वहाँ उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करते, उनको 50% पे देते हैं। जैसे कि अगर उनको 8000 बुकिंग बन गई तो 4000 वो खुद को रखते थे। हम जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं, हमारी ज़मीनें गई। आप सबको पता है 2004 से हमने इस प्रोजेक्ट को ताउन कर दिया, हमारी ज़मीनें गई। 1.5 लाख रुपये हमारे एक कनाल को हमने बड़ा ताउन दिया क्योंकि ये नेशनल था। तो अब क्या करते हैं हम, यही एजेंट, इन्हीं को हम कमीशन देते हैं 500, 600, 700। तो तब जाके ये क्या करते हैं, बाहर की गाड़ियाँ भरते हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, हम परेशान हैं। मेरे पास इस वक्त 2 गाड़ियाँ हैं, 30 लाख को मैंने से 2 गाड़ियाँ खरीदी। मुझे 15 लाख इस वक्त प्रेजेंट में बैंक है मेरी गाड़ियों का। आपको किस मसले को लेकर आप यहाँ जमा हुए हैं, ऐसा क्या पड़ा? हम सर इस मसले के लिए यहाँ जमा हुए हैं। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमारे को जो बाहर वाली गाड़ियाँ हैं वो सब अंदर आते हैं, जो कि रोड पे चलने नेशनल हाईवे पे वहाँ से जाना है उनको, वो सीधा अंदर आके हमें उनको जाना ही होता है। हमें जो रेट फिक्स जो अगर ये करेंगे वो भी कोई नहीं है, लेकिन वो आते हैं, उनको चाहे 100 मिले, 1000 मिले, जो हम यहाँ लोकल है हम यहीं अंदर रह जाते हैं। हमारे को कोई भी नहीं देखता है, ना ही हमें कोई पूछता है। और दूसरी बात ये है, जो बसें अंदर हमें लगती है, इनका ना कोई परमिट है, बानियाल का ना कोई लेना है ना कोई देना है। बसें आके हमें एक साइड में लगती है। इनको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए इन बसों के पास परमिट है या नहीं है। अगर परमिट है, इनको बस स्टैंड के लिए परमिट है, जो 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ जो आती है, तो ये यहाँ 10-15 बसें आती हैं हमें, तो ये सीधा अंदर लगती है बसें, इनको कोई नहीं पूछता है। सर पहले तो शुक्रिया करते हैं न्यूज़ 18 का, जो पहले आप यहाँ आए। 200 पहले लेते हमसे कमीशन, अगर हम सर नहीं देंगे मारा जाता है हमसे। ड्राइवर यूनियन सारे हैं साथ, हमारे साथ ड्राइवरों को पता है, मारा जाता है हमसे सर। हमें खिड़कियों से बाहर निकालते, चाबियाँ छीनी जाती है हमसे सर।
जब ड्राइवरों ने बात की तो जाहिर है कि रद्दअमल में ड्राइवर जो मालिक हैं ये ड्राइवर खुद हैं, लेकिन इन्होंने ठेका ले रखा, ये ठेकेदार हैं इसको यहाँ पर जीआर जो सिस्टम है इनका चलाने के लिए। ये बोल रहे हैं कि फिरोजपुर से इन्होंने बाज़ाब्ता तौर इसकी परमिशन ली है रेलवे अथॉरिटीज़ से। इनसे पूछेंगे कि जो इल्ज़ामात हैं कि क्या आप 30 रुपये के बजाय 500 रुपये लेते हैं? सर मैं 500 नहीं लेता हूँ, मैं बनहाल ट्रांसपोर्टर से बोल रहा था 500 ये 300 रुपये देते हैं सर। 300 देते हैं ये 300 ये वाला सर 30 रुपये सर। यार इसको सर बोलो आप पहले चुप। अभी सर 30 रुपये इसका घंटे के हिसाब से है। आप मुझे एक चीज़ बता दो सर, अगर ये पार्किंग है ना सर तो इसको पार्किंग ही यूज़ करेंगे ना सर, फिर इसमें फिर पैसेंजर कैरी नहीं ना होनी चाहिए। ये एक बंदा सर 1000 रुपये कैसे सीट भर लेता है सर तवेरा वाला। अगर यहाँ पे 30 रुपये है सर फिर पार्किंग ही होनी चाहिए, यहाँ पे पैसेंजर कैरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। अगर ये लोग सर अगर किसी गाड़ी इधर भरते हैं ना सर, पहले ये 1000 रुपये से इसीलिए क्रिएट किया गया, रोकने के लिए तो नहीं किया गया सर। सुनो सर, भरने के लिए यहाँ पे सर, यहाँ पे 2013 से ही सवारियाँ भरी जाती है सर। मुझे रेल ने पूरी परमिशन दी हुई है सर, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना चीफ एरिया मैनेजर उसने दिया है कि पैसेंजर कैरी पे यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस भी थी, पूरी बाज़ाब्ता थी। मतलब जिन्होंने यहाँ पे इंट्रो दिया सब इन्होंने गुंडागर्दी किस बात पे की थी सर? इनका काम था यहाँ पे सर ना जीआर लाना सर, कुछ भी नहीं सर। इनका काम था यहाँ पे लूट खसूट करो, उठ कर निकल जाओ। हमने तब भी जीआर लाया था सर, मैंने तब भी 110 गाड़ियों का जीआर लाया था सर। तब भी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी, ड्राइवर एसोसिएशन यूनियन के नाम पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी है सर। हर कोई चीज़ हम इस तरह नहीं बैठे थे सर। हमने सोचा सर कि हम यहाँ पे बनहाल ट्रांसपोर्टर ही चलाएंगे सर। हमने कोई गला नहीं खोटा तो बीच वाले कहाँ से? सर बाहर से वाले को बाहर सर देखो सर देखो मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, जो बाहर वाला है सर उसके साथ मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता, वो भी यहाँ बनहाल का ही है सर। उसका भी रोजी रोटी का हक है। इधर 25 लड़के अंदर काम करे सर, अगर मैं उनको बोलूँगा आप घर जाओ सर, मैं किसी की रोजी पे लात नहीं मार सकता हूँ सर। अगर वो यहाँ पे गाड़ी भरते हैं सर, मैं उनके लिए मतलब कोई किसी का मैं ये ऊपर वाला नहीं हूँ कि मैं इसकी रोजी काटूंगा, मैं उसको बोलूँगा कि तू घर जा सर। ये प्रॉपर्टी इस टाइम मेरी है सर, ना कि इनकी नहीं है सर। आपने उनसे पेपर नहीं लिए हैं जो आपको जीआर वाले अदर है उनके बाद सर? जीआर कुछ सर, इसमें सारा जीआर खत्म है सर। इसमें जब टेंडर होगा ना सर सब बिल्कुल क्लोज है। मेरा ये अभी दिसंबर तक था। ये आपके हाथ में, जिसको आने दें आप। हाँ सर, ठेकेदार हूँ सर, ये मेरी मर्जी है ना सर। अगर मैं ठेकेदार हूँ, मैं किस चीज़ का ठेकेदार हूँ सर? मैंने जब ये पैसा इसलिए भरा है क्योंकि मैंने वसूल भी करना है ना सर पैसा। मैंने घाटा नहीं ना खाना है सर। मैं कोई ये हरी सिंह की कोई औलाद थोड़ी हूँ, मेरे पास पैसा आएगा तो तब मैं जाके करूँ सर। मैं भी मजदूरी करता हूँ ना, मेरे पास भी गाड़ी में भी तभी करता हूँ ना सर। ये हर एक चीज़ है सर। अगर मैं करता हूँ काम, मैं किस लिए काम कर रहा हूँ सर? इसमें मज़ीद कुछ बातें जो वाज़ेह करना ज़रूरी है। इसमें हमारी कोशिश होगी कि हम रेलवे अथॉरिटीज़ से बात करें, उनसे पूछें कि इसमें जो मसला है असली कानूनी तरीके नुक्ते निगाह क्या है। ठीक है, इनको बोलिए आप कि एक कंप्लेंट ये रिटर्न में दे दें स्टेशन मास्टर को सर। मैं पे इंक्वायरी लगवाता हूँ, कोई नहीं। तो यानी ये एक रिटन कंप्लेंट है स्टेशन मास्टर बनिहाल को, वो आपको फिर फॉरवर्ड करेंगे ये। जी चलो, ये नोट्स में आया कभी आपके ये मसला को? हमने एक इंक्वायरी आई थी इससे पहले की है, 1-1.5 महीना पहले। आई लुक इनटू इट अगेन, कोई नहीं। पर आमतौर पर किरायों का लूट खसूट, किरायों की ज्यादती, फीस के नाम पर लूटना, ये एक सिलसिला चला हुआ है। इसलिए इसमें सरकार को, इसमें हुक्काम को, जो मुकामी इंतज़ामिया है उसको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि जो ड्राइवर है यहाँ के इस रोज़गार से जो जुड़े हुए हैं 400-500 ड्राइवर्स हैं, उनके रोज़गार को मुतासिर न किया जाए। तो ये हमारी सरकार से एक अपील है। मैं मोहम्मद तस्कीन, खबर पहाड़ों की के लिए न्यूज़ 18 बानहाल से। न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों में। इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी ऑफिस डोडा के सामने और यहाँ पर कुछ लोग गुंदो सब डिवीज़न से आए हैं। ये लोग जो है एसटी लोग हैं और अपनी मांगों को लेकर आज इन्होंने एक अलग पीसफुल जो है कैंडल मार्च यहाँ पर किया है और क्या मांग है इनकी सरकार से, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मैं अमरनाथ भगत, ऑल इंडिया SC/ST OBC डिस्ट्रिक्ट। अमरनाथ जी, क्या वजह है कि इतनी देर रात आप जो है कैंडल मार्च लेकर जो है एहतजाज कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी? सर, हमारे लोगों की ये मांग है कि हमारे SC स्टेटस के साथ जो छेड़खानी हो रही है उसको, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था, इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। ये किसी को फ़ायदा देने के लिए या किसी को नुकसान करने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ऑल इंडिया SC/ST OBC की तरफ से इनकी पूरी सपोर्ट करता हूं कि हम जो इनकी जायज़ डिमांड है
इसके साथ हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे और यहीं नहीं बल्कि रामलीला ग्राउंड में भी हम इनके साथ और इनके हकूक़ जो हैं उनको छीन के गवर्नमेंट से ले लेंगे। अभी तो खैर ये छेड़खानी हो रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, मगर चाहते हैं हम कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर डिमांड पूरी नहीं की गई तो क्या ये लड़ाई यहीं डोडा तक ख़त्म रहेगी या आगे भी जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम इस लड़ाई को जहाँ तक हमसे हो सके पूरी हम इनका सपोर्ट करेंगे, ताउन करेंगे और अपने हक जो इनसे हमारे, ये कोई हम किसी से वो नहीं मांग रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारे, और इसके साथ छेड़खानी जो हो रही है होने नहीं चाहिए। इसके लिए हम अपने हकूक़ लेने के लिए हम जो भी कुछ हमसे हो सके हम पूरी इनके साथ सपोर्ट करेंगे। आए हैं और हाथ में कैंडल लेकर अपनी मांगों को यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। कितना पैदल आपने सफ़र किया है यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है डोडा, और कहाँ से आप आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम बलेसा के दूर दराज इलाके से आए हैं। हम बलेसा हेडक्वार्टर तक हमें 20 किलोमीटर सफ़र लगा है और वहाँ से हम यहाँ तक 60 किलोमीटर के करीब सफ़र पैदल सफ़र करके पहुँचे और नंगे पाँव हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमारा यही मिशन जो नंगे पाँव चलने का है, हमारे नौजवानों में यही जज्बा है कि जिस तरह से आज की मौजूदा सरकार हमारा जो राइट एसटी स्टेटस है उसके अंदर अपर कास्ट लोगों को दाखिल करना चाहती हैं, तो इसलिए हम बिछड़े हुए पासमानदा इलाकों के गुजर बकरवाल कबीले के लोग हैं जो 1947 की तरह आज भी वक्त गुजार रहे हैं। पहले से दबी दबाई हुई कौम है, तो हमने सोचा था कि आज की सरकार हमारे लिए ट्राइबल लोगों के लिए बहुत कुछ करेगी, बहुत दावा कर रही है, लेकिन वही अगर देखा जाए फिर दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी हमेशा यही सरकार से पुरजोर अपील रहेगी कि आप अपर कास्ट लोगों को एसटी स्टेटस के अंदर नहीं लाने की कोशिश करें, उसके बावजूद पहाड़ी स्टेटस उनको दे दो, हमारा कोई इतराज़ नहीं है। क्योंकि हमारे कबीले के लोग वो हैं, ये ट्राइबल्स लोग वो हैं जो फाइटर हीरो माने जाते हैं। और आज सर्दी के मौसम में हम नौजवानों में ये जज्बा है कि हम 50 और 60 किलोमीटर इस सर्दी के मौसम में नंगे पाँव चलकर यहाँ आ सकते हैं 3 दिन में। और हमारा यही एक जज्बा है कि हमारी कौम के साथ, हमारे कबीले के साथ अगर एसटी स्टेटस के साथ ऐसी कोई छेड़खानी हो जाए, अपर कास्ट के लोगों को दाखिल कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सरकार ऐसा कुछ करेगी तो हम दिल्ली जंतर मंतर तक भी जाएंगे और अपनी जान और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा की बात करूं, यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर बर्फ बगला इलाका पाया जाता है, जहाँ पर ट्राइबल लोग, गुजर बकरवाल लोग पाए जाते हैं। उनका हाल इस तरह से जालियत में है कि 1947 की तरह वक्त गुजार रहे हैं। एक तरफ से हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया के नाम से पुकारा जाता है और वहीं अगर देखा जाए ट्राइबल गुजर बकरवाल लोगों का हाल 47 की तरह है। हम सोच रहे हैं कि आज की सरकार हमें इस डिजिटल इंडिया के दौर, मॉडर्न दौर की तरफ ले जाएगी। वही हम स्टेटस है, हमारे पास राइट हमारा था जिस पर हमारे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता था, और वहीं अगर अपर कास्ट के लोगों को डाल दिया जाएगा तो वो इतने तेज़ लोग हैं, उनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हमारी यही पुरजोर अपील रहेगी कि हमारे स्टेटस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसमें किसी भी दूसरी अपर कास्ट लोगों को दाखिल ना करने की कोशिश करें। तो हम यही अपील करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस वक्त जहाँ जम्मू कश्मीर के हालात जो है पूरे सर्दी की लपेट में है, जहाँ लोगों को अपने घरों में बैठने की ज़रूरत थी और अपने आराम से लोग बैठ रहे हैं, बदकिस्मती से रियासत जम्मू कश्मीर के ट्राइबल इस वक्त भी जो है तमाम रोडों के अंदर है। आप कश्मीर की बात करें, आप पीर पंजाल की बात करें, आप चनाब वैली की बात करें, ऐसा से आने का नहीं है। कल हमारा प्रोग्राम जो है भद्रवाह के अंदर है और उसके बाद जो है रियासी के अंदर चल रहा है, और आज जो है कश्मीर की टीम हमारी जो है मुगल रोड के ज़रिए जो है उस साइड जो है सुरनकोट की तरफ चलेगी, और हमारा सब का जो है जाना वो जो है हम जम्मू के अंदर सब इकट्ठे होने जा रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जिस वक्त मरकज़ी सरकार की 2014 में जो सरकार बनी और 14 में दिल्ली के अंदर सरकार बनी, और वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी बड़ी बातें हमारे बारे में कही थी। उन्होंने ये बात भी कही थी कि गुज्जर जो है गुजरात से आया है और मैं भी गुजरात का हूँ, और पहली बार जब कठुआ में उन्होंने ये बात कही तो गुजरों को जम्मू कश्मीर के अंदर सारे गुज्जर चार्ज हो गए कि हमारा है। उसके बाद जो है लाल किला पे अपनी बयान के अंदर भी उन्होंने ये बातें दोहराई, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें कहीं कि रियासत जम्मू कश्मीर में 70 साल से जो है गुजरों को दबा के रखा था। पहली बार जो है गुजरों को रिजर्वेशन दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, और न जाने BDC के इलेक्शन करवाए, DDC के इलेक्शन करवाए, और उसके बाद ये बात भी आखिर में कही कि हमने जो है आपका मेंबर पार्लियामेंट बनाया राज्यसभा के लिए। इन तमाम चीज़ों को कहने के बाद जो है असली काम जो उनकी नीयत थी वो साफ जाहिर होती है कि इस वक्त जो है एक GD कमीशन बनाया गया जिसने बंद कमरों के अंदर रिपोर्ट बनाई और जो है अपने मंजूर नज़र लोगों को बुलाया और बुला के उनकी बात सुनी, और कहीं दूर
हमारे लोगों की बात नहीं सुनी, हमारे ऑब्जेक्शन नहीं लिए, हमारे लोगों को नहीं देखा और उसको जो है उस रिपोर्ट की बुनियाद पे आज मरकजी सरकार जो है पहाड़ी लोगों को, जिनका ट्राइबल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, और उन लोगों को जो है 12 लाख लोगों को जो है ट्राइबल के अंदर शामिल किया जा रहा है। उसके बाद जब होम मिनिस्टर साहब जो है राजौरी के अंदर आए, उसके बाद बारामूला के अंदर गए, उन्होंने कहा आपके हकूक के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, तो फिर भी लोगों ने माना कि हो सकता है वक्त के होम मिनिस्टर की बात ऐसा होगा। लेकिन आपको पता, आप तो मीडिया में काम करते हैं, पिछले दिनों में अच्छी खबर आपने देखी होगी कि मरकजी सरकार के अंदर जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसने जो है GD शर्मा रिपोर्ट को जो है होम मिनिस्टर को, मिनिस्टर जो है वहां से जो है मरकजी काबीना में भेजेगा और मरकजी काबीना उसको अप्रूव करने जा रही है। जब हमको ये पता लगा तो तमाम हकूक हमारे जो है, ऐसा नहीं कि छेड़छाड़ कर रही है, उन्होंने पूरा मन बना लिया है कि हमसे ये हकूक छीना जाएगा। लेकिन इसी बिहाफ पे जो है पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का ट्राइबल जो है इस वक्त अपने हकूक को बचाने के लिए, किसी के हकूक को खाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुफलसी बचाने के लिए, क्योंकि ट्राइबल, आप तो जानते हैं ट्राइबल के लोग जो है जंगलों में रहने वाले लोग हैं, 70 साल के बाद उनको अभी भी मकान नहीं है। ये लड़ाई हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। लड़ते लड़ते अगर हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल बचाना है। इस लड़ाई को लड़ने की अभी तो शुरुआत हुई है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के ट्राइबल के लोग जो हैं वो जम्मू में जमा होंगे और उसके बाद आगे का फैसला होगा। अगर सरकार हमारी बात मान लेती है, जो है पहाड़ी लोगों को पहाड़ी स्टेटस देकर उनके मसाइल भी हल करे, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। वो PSP आज भी 4% ले रहे हैं, अबे 4 को आप 8 कर दो, 8 को 10 कर दो, लेकिन आप मेरे हकूक को छीन के आपको दे देते, ये कौन सी डेवलपमेंट की बात है? आपने जिस तरक्की की बात कही थी, ये नारे आपके खोखले थे। लोग थे जो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर पैदल जो सफ़र करके ज़िला डोडा हेडक्वार्टर पर पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर इंतज़ामिया के सामने जो है ये रख रहे हैं। इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगें जो है पूरी नहीं की जाएंगी, जो ST स्टेटस के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तब तक जो है ये अपनी लड़ाई जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। आज इनने जो पैदल मार्च जो है वो गुंदो से, कहरा से लेकर तकरीबन दर्जनों के हिसाब से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये एहतजाज, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कैंडल मार्च जो है कंटिन्यू रहेगा जब तक इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आतिफ लोन रिपोर्ट ਲਈ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ PHE ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕਨੇ PHE ਨੇ EMPLOYE ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਾ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੇ। जी जी तुस क्या अपनी डिमांड ਲਈ ਤਾਂ करने प्रोटेस्ट? सर सब तो पहले तो मैं मीडिया ने शुक्रिया कर कि जी मीडिया साड़ी ये वकालत कर रही है। देखो 25-26 साल होई है मैं नौकरी कर रहा, बाल बच्चा माड़ा जवान होई आ, तो ये माड़ी हालत तक आई सर्दी कितनी जा रही है। एक स्वेटर में गर्म अपने आस्ते नहीं ले सकना क्योंकि 3 तरीक ना पैसा रिलीज़ होया वा जम्मू तो आज 16 तरीक हुई है, असें तनख्वाह नहीं दी गई, असें 16 तरीक हुई अज भी तनख्वाह नहीं है। घरों में असें बरादरी में ब्याह शादियां प्रोग्राम है, मंगरा महीना आया, इसी ब्याह शादी होनी तो मैं किसी ने घर जाने तो शर्मिंदा है। बच्चे बीमार हैं, सर्दी नहीं वजह थी बच्चे बीमार होए ने, बच्चे ने दवाई ना आस खरीदी सकने। मेरी बूढ़ी माँ 90 साल नहीं, चारपाई रुपये नहीं, मैं उस माई वास्ते एक कंबल नहीं खरीदी सकना, दवाई वास्ते पैसा नहीं है। अस इतने लाचार और मजबूर होइए। अस सरकारी ये चीज़ आखने कि साड़ी जी तनख्वाह है वो तो टेमो टाइम दी जाए, बाकी ज़्यादा तो तुस कुछ दे ही नहीं सकने लालीपाप तो बगैर। जी है साड़ा हक है वो तो असें टेमो टाइम दे छोड़ा करो, उसी भी दबाई दे रखने 6-6 महीने और 72 महीने नहीं जी साड़ी तनख्वाह असें वो बागजार की जाए। साढ़े नाल कुछ और भी इंप्लाई हैं, अस इन्हां नाल भी गल कर सकने, पूछा कि इन्हें क्या परेशानियां छनियां? जी बहुत शुक्रिया। परेशानी जी सब थी ज़्यादा असें इसलिए आ रही है, वो आ रही है कि असें की वेजिज 9000 इन्हें आया कि 9000 देसां और वो भी टाइमर नहीं मिलनी। साढ़े इंप्लाइज जड़े हैं वो दूर दराज असें बायोमैट्रिक नहीं, सब दी बड़ी तंगी आ रही है। बायोमैट्रिक जी है वो कुदै स्कूलों या पंचायत घर उत्थै भी नहीं करन देने, तो साढ़े इंप्लाइज जड़े बड़े परेशान होई। अज दफ्तर भी अस आए हैं कि अस ये डिमांड करने कि असें मशीनां प्रोवाइड कीतियां जी, अगर बायोमैट्रिक अटेंडेंस कराने उत्सां, अगर बायोमैट्रिक करसां लेकिन उससे मशीन होनी चाहिए। फिर असें वेजिज अछने ने बावजूद भी ये वेजिज बंद करने नहीं जी, साड़ी बायोमैट्रिक अटेंडेंस नहीं अछनी। इसलिए इस वास्ते अस गलाने हैं कि असें कि एक मशीन प्रोवाइड की जाए, दुई असें रेगुलाइज किया जाए। जी सब थी बड़ी डिमांड है साड़ी, 20 साल थी अस ये रगड़ा कर रहे हैं गौरमेंट नाल, बार बार ये गल गलाने। अगर तुसें साड़ी जरूरत नहीं है अस ये भी गलाने साड़ा पिछला 25 साल ना हिसाब करो, असें
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਛੋੜੋ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਛੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ अगर तुसें जरूरत ही नहीं है तो साड़ियाँ स्कीमां अगर चल रही साढ़े ते बगैर तो क्या जरूरत है असें की रखने नहीं। ये साड़ी डिमांड। शुक्रिया। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਵਿਜਨ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ तक ये मसला क्यों नहीं हल होया, क्या कठिनाई नहीं है। मारो आज दिन तो यहाँ तकरीबन 26 साल तो हमारा डेली विजन जितना है वे बहुत परेशान है। इन्होंने आज या त्यौहार लगे कि आज मारो काम वैगो, कल वैगो, परसों वैगो। हमारा लोकल लीडर था जरा, उन्होंने भी बहुत दफ़ा यही कह गया वोट लिया, वोट दिया हाँ इस बार हम तारो कम करांगा, लेकिन हमने हार जो है लीडर है जो वो आजमा के हमने सारा ना ठुले बसाड़ के छोड़ो घर। हूँ मारी या मर्जी है कि इस बारी भी अगर हमारा नाल कोई इंसाफ नहीं हो से, कोई भी लीडर जो है घरों सोच कर या ना निकला कि हमना वोट लभेगा, क्योंकि हमना इस तो पहले बहुत उम्मीद थी अपना लोकल लीडर, हम इससे गल चुना था कि बड़ा तड़ा लीडर है या आगे जाकर कोई असम्बली में हमारा वैसा गल करेगा, लेकिन वो हमने पता लगे कि कोई गल हमारी नहीं हो सकती। इस वजह तो हम यह कहला कि इस बारी भी अगर हमारा नाल बेइंसाफी वैगी तो हम इन्होंने किसी सूरत में नहीं बचता, क्योंकि कई हमारा डेली विजिट जो है दुनिया चले गया, उन्होंने बहुत बड़ा अफसोस है। उन्होंने बच्चा यतीम हो गया, उन्होंने बीवी बेवा हो गई, तो वो परिवार सारा खजर हो गया। लेकिन यह है कि इससे बारी बारी करता हमारा सारा डेली विजिट जो कोई मर जाएगा तो कोई जरा सुसाइड कर जाएगा तो कोई रिटायर हो जाएगा, तो इस नौकरी को फायदा हो गया। इस नौकरी को आम कहता किसी की मजदूरी करता तो हमारी इज्जत हुआ। आज PHE वाला ना कोई रिश्तो दै जरा है उन्होंने बच्चा तो जवान है ना, कोई बंदा रिश्तो नहीं देता कि ये PHE वाला वही है जना ना तनख्वाह नहीं लगती हैं जी, इन्होंने कहाँ रिश्तो दिया, अगली भुखी मरे नहीं था इन्हें ना देगा क्या करांगा। तो इस वजह तो है कि वे भी उसरा खज्जल हो गया। आम कहते ब्याह में चले जाए पूछेगा तो हम वही यार जिन्होंने तनख्वाह नहीं लगती, ना नेड़ा नहीं बसन देता लोग। आज यह है कि हम फिर भी गवर्नमेंट ने एक मैसेज दिया ला कि गवर्नर साहब बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है थारे नाल कि इस तो पहले भी बहुत बड़ी आस थी बीजेपी गवर्नमेंट पर कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारा नाल कई दफ़ा वादा किया कि बीजेपी गवर्नमेंट ही काम करेगी। रविंदर रैना साहब मैसेज करें कि बिल्कुल हूँ काम इन्हों को करूँगा, वो करेगा वो कद जिला ये सारा टूर गया। इस तो यह काम है कि हमारा काम जो है वो गवर्नर इंतजामिया को क्या मांग करने हैं, गवर्नर साहब ने हम यही मैसेज एक दिया कि हमारा काम जो है हमारा रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है PHE डिपार्टमेंट की फुल फौरी जो है वो की जाए। अगर नहीं की जाए डिलीवर जो है जंतर मंतर पर दिल्ली बैठा हुआ है, हम ही उन्होंने नाल जाकर जंतर मंतर पर बैसांगा, फिर जब इंसाफ हो देखा कि वह क्यों नहीं। लेकिन हम आना बीजेपी गवर्नमेंट पर बहुत बड़ा विश्वास है कि वे हमारा काम करेगा। और जी यह कमेटी बनी है इस कमेटी पर आना लास्ट यही है ऑप्शन कि अगर यह कमेटी हमारा काम नहीं कर से तो कदे हमारा काम उससे भी नहीं, तो हमारी सारी पेंडिंग वेजेस जी है इन्हें टेलीविजन मस्कीना की जरिए वा दी जाए तो इन्होंने परमानेंट की हो जाए। तुसां सुनिया इन्होंने गल्लां, इन्होंने यही है कि निमान के जड़ियाँ साड़ियाँ मांगां वो पूरियां कीतियां जान और साड़ियाँ जड़ियाँ डेली वेजेस जड़ियाँ साड़ियाँ तनख्वाह या पेंडिंग वो दी जाए। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। पहाड़ी जोन रफ्तार अज पुजी अस मंडी तहसील ने आखिरी इलाके जालियां जिथे कि तुम तक सकते फौज की तरफों जी फौज जी सारी सरदारी हिफाजत करनी अज उस पासों इतने एक मेला लाया गया और एक मेला पहली बार लाया गया है। और इस मेले देखो बच्चे नौजवान बुजुर्ग सारे मौज मस्ती करने पे और किस तरीके इतने बंदोबस्त है, सारे लोग जो मजे नाल इतने आए हैं और अपने कई डिपार्टमेंट भी अपने स्टाल लाए हैं अपनी स्कीमां लोगों को दसने पे और लगातार जो लोग इतने मौज मस्ती करने पे। और फौज की तरफों जो बंदोबस्त किया गया है, फौज ने भी बड़ी तादाद जो अफीसर हैं जवान हैं वो सारे इतने पुजे हैं और बच्चे जो कई तरीके की जी खेल हैं उन्होंने हिस्सा लेने पे और लगातार जो मजा करने पे। और लोगों ने क्या आना इस सारे के लिए अस कि लोग क्या जानना इस तरीके जो है उसने कितना अच्छा लगना पे लोग क्या आने पे। नाम क्या? मंजूर हुसैन। पहले बार कैसा लगना पे क्या फ़ायदा है? सारा जो एक अच्छा प्रोग्राम है इसका अंदर एक तो बचाना दिल भलाई वह एक अच्छी है, एक मेलो एक ईद रखेगी उस वास्ते अच्छो है। दूसरा यो जो आर्मी ने प्रोग्राम रखियो इसमें पब्लिक और आर्मी को जो है यो लाजन रहा आपस का बीच, तो इस वास्ते हूँ शुक्रगुजार हाँ। तो पहली बार ये पहली बार होया और एज ए सरपंच मेरी ये एक अपील रहेगी कि यो हर बार वह इस इलाका मंडी यो हर बार होना चाहिए। अच्छी अच्छी जगहें अच्छा टूरिस्ट प्लेस अच्छा है तो इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ताकि अच्छा तो अच्छा प्रोग्राम रहा इसका नाल आर्मी और पब्लिक का दरमियाना जो लाजन अच्छो रहा और नज़दीकी आवे इसका नाल।
साढ़े एक नौजवान उन्होंने जैसा उन्होंने क्या उसका नाम है सर बिलाल मुकदमी नाम मेरा पहली बार मेला सर मैं तुसेंगी एह् गल दस्सां कि इस तरह के मेले जेह्ड़े बड़े बड़े शहरों में होने से पहले लेकिन इंडियन आर्मी ने पहल की नहीं है कि तुसीं देखियो मंडी का इलाका जालियां आजमाबाद है इत्थे ते पहली बार जरा हिस्ट्री में हो रहा कि किसी देहात भी जाकर जरा जे ये प्रोग्राम हो रहा इत्थे ते इस बार कि इंडियन आर्मी के असीं शुक्रगुजार हाँ कि उन्हें इतने जालियां इस देहात भी जरा प्रोग्राम का मेला कराया। इतने तुसीं देख रहे हो कि बच्चे भी खेल रहे हैं। उसके अलावा जेह्ड़े इत्थे दे लोकल कल्चरल जेह्ड़े पार्टियां हैं वो भी अपना प्रोग्राम दे रहे हैं। उस तो बाद इत्थे रस्सा खिंचाई हुई कबड्डी का मैच इत्थे होया यानी इस तरह का मेला मैं कह रहा कि मेरी जी इतने उम्र है कि पहली बार हो रहा कि मंडी में इस तरह का मेला हो रहा है। सर कुछ और लोगों ने जैसा उन्होंने क्या नाम है जी मेरा नाम मोहम्मद शरीफ चौधरी है। गुजर कम्युनिटी ना बिलोंग करूँ तो लिहाजा उम्मीद से अपनी पंचायत आजमाबाद को रहने वाला हूँ और इसको PRI मेंबर भी हाँ। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी हिंदुस्तान की जी फौज है हम इसमें बहुत ही मुबारकबाद दें और बड़ी खुश असलूबी ना हम हिंदुस्तान की फौज ना मुबारकबाद दे रहे हैं इस मौका पर कि हमारी पंचायत के अंदर इत जालियां का मकाम पर चिल्ड्रन पार्क मुगल डाब ये प्रोग्राम किया गया और पहली मरतबा इस किस्म का प्रोग्राम जो है मंडी तहसील के अंदर इस जालियां का मकाम पर हो रहा है और इसमें स्कूली बच्चों का साथ साथ इसका लोकल नौजवानों ने भी हिस्सा लिया और इसमें जो है वॉलीबॉल और क्रिकेट की गेम भी खिलाई गई बच्चा ना। उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म का छोटा बच्चा ना इवेंट जो है पेश किया गया और बहुत अच्छा इवेंट्स पेश किया गया और आर्मी को ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव आर्मी और पब्लिक के दरमियान जो है ब्रिज को कम है को इस किस्म का प्रोग्राम अगर सिविल पब्लिक है भी जागा आर्मी करती रहेगी आइंदा भी। सर एक और नौजवान उन्होंने गल करना ना क्या मेरा इकबाल पहली बार मेला किस फायदा सर पहली बार मेला होया ना मंडी तहसील ने आस्ते इंडियन आर्मी ना तहे दिल ना शुक्रगुजार है कि इतना अच्छा मेला जड़ा है साड़ी जालियां भी जो है तुम आपू भी देखते हो कि कितने लोग जड़े हैं नौजवान हैं बुजुर्ग हैं कितनी खुशी है इन्होंने दिल बिच के वो भी इस मेले की लुत्फ अंदोज देखने वास्ते इस मेले में आए ने तुम लोकल जड़े सिंगर है उन्होंने अपने जड़ा गायकी ना प्रोग्राम किया कितना बेहतर दसा तो ये जड़ा प्रोग्राम करा तहे दिल का शुक्रगुजार है अस चाहने कि आगे भी जड़ा है ये प्रोग्राम होने रहे नौजवानों को मौका मिला बिल्कुल सर बिल्कुल जेडी इंडियन आर्मी जड़ा कम करती है ना बिल्कुल जिस तरह एक्सीडेंट होता है सबसे पहले इंडियन आर्मी पहुंचती है। इस वक्त ये देखो जेडे नौजवान इतने दे इन्होंने चेहरे पर तुम हर एक कैमरा ला के देखो कितनी खुशी है कि असें की भी एक आर्मी इंडियन आर्मी ने अपना टैलेंट दसन वास्ते जड़ा है एक पुल जड़ा है तैयार किया है। अस इंडियन आर्मी का तहे शुक्रगुजार है इस तो पहले भी मेरे शुक्रगुजार आज भी शुक्रगुजार। तुम देखो कि किस तरह इस मेले नाल लोगों की कितनी खुशी है और लोगों ने आना कि इस तरीके के मेले और होने चाहिए और लोगों ने भी आना कि फौज जी है वो सिर्फ सरहदां की हिफाजत नहीं करनी कोई प्रोग्राम है को जो पूरी तरह लोगों का साथ देनी और लोगों की लगातार जो है वो इस तरीके फायदा होना लोग चाहते हैं कि इस तरीके के मेले जो इस इलाके और होने चाहिए क्योंकि इन्होंने मेले जो है बच्चे के चेहरे पर खुशी आई नहीं नौजवान खुश हैं और लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके नहीं मेले आगे भी हो रहे। मुनीश शर्मा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख जालियां मंडी तू।